हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस ओके चलो। यस सर। ओके जी, ओके ठीक है। चलो हुण थोड़ा समझो ध्यान नाल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिलेटेड टू वर्क डन। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। देखो मान लो एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई तुसी ब्लॉक प्लेस किया है, एक ब्लॉक, ठीक है जी। ते इस ब्लॉक का अपन पता जो वेट है डाउनवर्ड लगेगा, ते ऊपर वाले का की होएगा रिएक्शन होएगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। इस तरीके नाल इहदा नॉर्मल रिएक्शन होएगा, नीचे वेट mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n। ते इस ब्लॉक ते तुसी सपोज कोई फोर्स लगाई है इन दिस डायरेक्शन, दिस फोर्स इज F, एंड व्हाट इज F? F इज अ अप्लाइड फोर्स। ਜਾਂ कई बार इन्हों ना एक्सटर्नल फोर्स भी बोलते हैं, अप्लाइड और एक्सटर्नल फोर्स। तो बच्चे जो तुसी इस ते फोर्स लगाई तो देखो जिहड़ा सरफेस है ना, इस सरफेस के विच की है, इहदे नाल की है कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, मतलब ये सरफेस की है फ्रिक्शन वाला सरफेस है, मतलब रफ सरफेस है, रफ सरफेस, ठीक है जी। तो बच्चे जो ये ब्लॉक मूव करेगा तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच आपां नूं पता है कि एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करेगी, दिस फोर्स इज नोन एज F, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो बच्चे जो ये बॉडी की मूव करेगी, सपोज ये बॉडी मूव करके ब्लॉक मूव करके इस पोजीशन पे पहुंच गया, इस पोजीशन, ठीक है जी। तो ये सेंटर तो लेके दूसरे ब्लॉक के सेंटर तक हमेशा असीं डिस्प्लेसमेंट सेंटर तो लेने, ठीक है। असीं ये अज्यूम करते हैं कि जिहड़ा सारा दा सारा बॉडी का मास है वो सेंटर ते कंसनट्रेट होया हुआ, जिहदे लई असीं चैप्टर भी पढ़ांगे सेंटर ऑफ मास, इहदे नाल साडी कैलकुलेशनस ईजी रहंदियां ने। मान लो बच्चे डिस्प्लेसमेंट है S, तो फ्रिक्शन फोर्स सॉरी अप्लाइड फोर्स होगी, ये फ्रिक्शन फोर्स होगी, ये हुई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। हुण देखो इस एग्जांपल्स दे विच मैं अलग-अलग तरीके नाल तुहानूं वर्क डन कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। जिवें फर्स्ट असीं केस लेने हैं वर्क डन बाय, अगर ध्यान रखियो बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है, देखो अप्लाइड फोर्स केड़ी है F, फोर्स तुसी अप्लाई केड़ी की साइड कीती है, राइट हैंड साइड, F वेक्टर। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुई है, राइट हैंड साइड। तो बच्चे मैंने दसोगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, एंगल कितना होगा इन्हां विच, जल्दी बोलो। कोई आवाज आ रही है मेरी? हेलो बच्चे, आवाज पहुंच रही है मेरी? यस सर। बोलो फिर एंगल कितना होगा, बड़ा सिंपल रहेगा। देखो फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन वाल, डिस्प्लेसमेंट भी हुई है इस डायरेक्शन वाल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, जीरो। जीरो, सिंपल यार, पैरेलल वेक्टर्स ने। अगर वेक्टर्स पैरेलल होण तां एंगल कितना होएगा, जीरो। आ देखो दोनों डायरेक्शन सेम तो हैगी है। तो देखो वर्क के फॉर्मूले च असीं वैल्यू पुट करिए बच्चे, फोर्स लगी है F, अच्छा डिस्प्लेसमेंट हुई है S, cos कितना आ गया, cos 0, ते cos 0 कितना हुंदा है 1। तो देखो जिहड़ा भी तुहाडे कोले आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव दे विच आएगा। देयरफॉर जिहड़ा वर्क डन होया बाय अप्लाइड फोर्स उस नूं मैं की बोलूंगा, पॉजिटिव वर्क। मैं की बोलूंगा, पॉजिटिव वर्क। ओके चलो सेकंड केस देख रहे हो।
अगर मैं तुहानू कहा बच्चे सेकंड केस दे विच वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स, तो देखो इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, राइट हैंड साइड हो रही है, बट इस ब्लॉक से जी फ्रिक्शन है वो किधर लग रही है बच्चे, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। फ्रिक्शन किधर लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन पर। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। नाल जिन्ना बोलोगे उन्ना वधिया रहोगे, उन्ना सौखे तरीके नाल समझ लगूगा। देखो नो डाउट जिहड़ा ब्लॉक जाता इधर है ना, ਇਹਦਾ मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है, बट मैं हुण इस फोर्स ਨੂੰ नहीं देख रहा, हुण मैं किहनू देख रहा, मैं फ्रिक्शन फोर्स ਨੂੰ देख रहा, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स चलते हैं। तो फ्रिक्शन का ऑपोजिट है, मतलब थीटा कितना 90। तो बच्चे वर्क के फॉर्मूले च अगर मैं पुट करूंगा एफ की जगह ते हुण की आऊगी फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है एस, थीटा कितना है 180, तो cos 180। तो बच्चे cos 180 का आंसर कितना होता है, दैट इज -1। आ देखो आंसर ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, नेगेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ वर्क डन ਕੀ ਹੋਇਆ, नेगेटिव पर। देखो सेम एग्जांपल ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਇਰਸ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਹੈ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यही कारण है हमेशा की करते अपोज करते मतलब ना ते टायर से नेगेटिव वर्क डन करते रहते टायर घस जाते हैं। एक्चुअल जे तुसी मतलब अपलाइड फ्रिक्शन मतलब जी अपलाइड फोर्स बंद कर दो, मतलब गड्डी का जिहड़ा की इंजन ऑफ कर दो, तो देखो थोड़े डिस्टेंस बाद की रुक जाती है। क्यों, क्योंकि उहदे ते लगातार नाल नेगेटिव वर्क डन भी हो रहा है। जे तुसी इंजन ऑफ करता ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ एक्सटर्नल फोर्स बंद होगी, एक्सटर्नल फोर्स होने का मतलब कि ਉਹਦੇ ਤੇ पॉजिटिव वर्क डन होना बंद हो गया, बट नेगेटिव वर्क डन तो हो रहा ना। वो नेगेटिव वर्क डन करके बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने तो बाद रुक जाए। अगर बच्चे में ऐसे ही केस दे विच थर्ड एक केस होर देखा, थर्ड केस ऊपर बनाने पा अगर असं थर्ड केस देखिए बच्चे, थर्ड केस की है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो जो कार हॉरिजॉन्टल सरफेस से चल रही होगी तो ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रही होगी ना, हम तो असीं रोक नहीं सकते, ताही तो धरती ते चलती है, ताही तो रोड ते चलूगी भी। अर्थ ने हमेशा अट्रैक्ट करना है, तो अर्थ अट्रैक्ट कर दी ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो बच्चे देखो कार चल रही सी, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रही है, जी ग्रेविटेशन फोर्स है तो मैं दस्या हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगती है। तो दोनों च एंगल कितना हो गया, दैट इज 90। थीटा कितना हो गया, दैट इज 90। तो वर्क का फॉर्मूला की हो गया, वर्क इज इक्वल टू हुन फोर्स केड़ी आऊगी mg, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से गल करते हैं। अच्छा फोर्स आ गई, डिस्प्लेसमेंट होगी s, एंगल कितना हो गया cos 90, तो cos 90 कितना 0। ਇਹਦਾ मतलब ग्रेविटेशनल जी फोर्स है बच्चे जो कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस से चलती है तो कोई भी वर्क डन नहीं करती। सिमिलरली तुसी नॉर्मल रिएक्शन वास्ते भी कह सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन द्वारा किया भी वर्क डन कितना होगा। हुण तुहानूं ये गल क्लीयर होनी चाहिए यार भी कल्ला वर्क डन ही इंपॉर्टेंट नहीं हैगा। देखो वर्क डन हो किहदे द्वारा रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिद्दां मैं इस कार दे विच वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स देख रहा तो पॉजिटिव आंसर आउंदा है, जे वर्क डन मैं नेगेटिव फ्रिक्शन द्वारा देखता तो नेगेटिव आउंदा है। मतलब फ्रिक्शन आपदा काम कर रही है भी वो नेगेटिव मतलब डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है वेलोसिटी नूं, जिहड़ा अपलाइड फोर्स है वो आपदा वर्क कर रहा है वो पॉजिटिव मतलब वधाउण की कोशिश कर रहा है। ग्रेविटेशन कुछ नहीं करती, कोई वर्क नहीं करती, नॉर्मल रिएक्शन भी कोई वर्क नहीं करती। ठीक है जी, इसे करके पुली वाला क्वेश्चन की है, पुली वाला क्वेश्चन जो आता ना बच्चे काफी हो जाते 9th क्लास कंफ्यूज हो जाते हैं भी सर पुली वर्क डन करता रहा है बट आंसर की लिखा होंगे बुक्स 0, क्यों लिखा होंगे क्योंकि वो इंप्रॉपर स्टेटमेंट होंगी है। आज को मान लो एक पुली है, ठीक है, इस तरीके ग्राउंड के उत्ते जा रहा है, ठीक है, तो इन्हें मान लो सिर के उपर कोई की है
वेट चक्या होया था इन्ना, ठीक है, जा रहा है इस साइड, ठीक है। मान लो ये चलता चलता ये कुली इत्थे पहुंच गया, ਇਹਦਾ मतलब कुली ने डिस्प्लेसमेंट की थी कितनी s। अच्छा जिहड़ा बच्चे वेट है इस दा ते अपना वेट वो किधर लगूगा, डाउनवर्ड लगूगा ना, जिहड़ा उन्हें सूटकेस चक्या हुआ था वेट किधर लगूगा, डाउनवर्ड, मतलब मान लो कितना हो mg। अच्छा देखो डिस्प्लेसमेंट किहड़ी साइड हो रही है, इस साइड, ते वेट नाल एंगल कितना बन रहा है 90, थीटा कितना है 90, तो वर्क डन कितना आंसर आ गया 0। बट ये वर्क डन बच्चे किहड़ा है, ये ग्रेविटेशन दा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जिहड़ा वर्क डन हुंदा ना पुली दा वो 0 हुंदा है। बट बच्चे जे ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ठीक है। ये डबल माइंडेड क्वेश्चन हुंदा है जिहड़ा 9th क्लास विच पुछया हुंदा है ते बच्चे फिर कंफ्यूज हो जांदे ने, क्यों, क्योंकि सानू ये नहीं समझाया जाता भी यार कल्ला वर्क इंपॉर्टेंट नहीं हैगा, वर्क डन बाय किहदे पुछया जा रहा है, जब वर्क डन बाय तुसी किहदे फाइंड करदे हो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अगे तो किसी ने भी ये गलती नहीं करनी, कल्ला वर्क डन नहीं देखना, वर्क डन बाय किहदे द्वारा पूछा जा रहा है, तुसी वो चीज वाला ज्यादा ध्यान देना, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया, अच्छा कई बार ना मतलब जानी कि सानू जानी कि वैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आ जाता वैक्टर ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। देखो पोजीशन वैक्टर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਹਾਰਿਕਾ Yes, sir. पोजीशन वैक्टर बारे पता की ਹੁੰਦਾ है? No, sir. ओके मैं वेक्टर ही नहीं कितने हले सर। हाँ जी हले मैंने वेक्टर कितने नहीं करने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई गल नहीं मैं करवाना इत्थे करवाना, मैं सारे नाल रिवाइज हो जाऊगा। दो तरह के बच्चे Okay, sir. वैक्टर होंगे ने अपने कोले, एक तो होंदा पोजीशन वैक्टर, शुभकर्मन ਨੂੰ भी करवाया ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, शुभकर्मन ਨੂੰ याद है? एक होता डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। देखो जी पोजीशन वैक्टर वो वैक्टर है जिहड़ा किसी भी ऑब्जेक्ट दी किसी बॉडी की सानू पोजीशन दसदा है। डिस्प्लेसमेंट वैक्टर वो वैक्टर है जिहड़ा सानू की है डिस्प्लेसमेंट दसदा है, बस इन द फॉर्म ऑफ वैक्टर। ओके आ देखो मैं तुहानू दस, मान लो तुसी आ ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये मैं कोऑर्डिनेट्स बनाए ने, मान लो एक्स एक्सिस है, मान लो आ साडी की है वाई एक्सिस। सपोज करो बच्चे इत्थे कोई पॉइंट है, मतलब इत्थे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस सब्जेक्ट की कोई ना कोई पोजीशन होगी ना, जो तुम मैथमेटिक्स कैलकुलेट करते हो भी मान लो यदि एक्स एक्सिस तो कोऑर्डिनेट मान लो ਇਹਦਾ 2 है, वाई एक्सिस तो मान लो 4 है ना, ये लिखते क्यों, ਇਹਦੀ पोजीशन लिखते हैं। इस तरह की पोजीशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ਇਹ ਸਾਨੂੰ पोजीशन ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ पोजीशन वेक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ r1 ਦੇ ਨਾਲ, r1 वेक्टर, r1 वेक्टर और कुछ नहीं हैगा, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ 2 4 ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, मतलब ਇੱਕ x ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੱਸੂਗਾ, ਇੱਕ y ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੱਸੂਗਾ, ठीक है। मतलब ਜਿਹੜਾ r वेक्टर है बच्चे r1 वेक्टर ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ कुछ भी हो सकती है, x एक्सिस ਤੇ कोई ना कोई i कैप प्लस y एक्सिस ਤੇ कोई ना कोई j कैप, मतलब ਇਹਦੀ कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। सिमिलरली सपोज करो भी ए पार्टिकल इस पोजीशन तो चल के ए पोजीशन तो चल के जब 1 नंबर पोजीशन तो चल के सपोज ये 2 नंबर पार्टिकल पोजीशन ते आ गया, तो ओरिजिन तो बचे जी ए वाली पोजीशन होगी, इन्हों असं की लिखांगे पोजीशन वेक्टर r2, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट की सानू पोजीशन दसदा है, ये फर्स्ट दसदा सी इन्हों r1 लिखता मैं r2, ठीक है जी। तो r1 r2 बचे की ने r1 एंड r2 की है that are called position vectors, क्योंकि ये सानू किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दसदे फ्रॉम ओरिजिन,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? This is called displacement vector, क्योंकि displacement ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ shortcut path ਹੁੰਦਾ ਹੈ, shortest path, ਤੇ shortest path ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Straight line. This is called displacement vector. Displacement vector. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ फर्स्ट पोजीशन तो चल के सैकंड पोजीशन पे आने, देखो एरो मैं इस साइड लगाया, इन्होंने 1 पोजीशन तो ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ पोजीशन पर ला रहे हैं, तो ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? R12 R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लिखोगे फिर R12, मतलब एक नंबर पोजीशन तो कितने पहुंचना ਤੁਸੀਂ 2 नंबर पोजीशन, ठीक है जी। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਲੀ ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ 2 ਤੋਂ 1, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ R21, मतलब R12 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि पार्टिकल एक तो एक पोजीशन नंबर तो चल के कितने पहुंच रहे? 2 तक पहुंच रहे। R21 का मतलब की है कि तुसी 2 तो चल के कितने पहुंच रहे हो? 1 तक पहुंच रहे हो। ते दोनों वेक्टर्स की ने? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने दस सकते सेम होगा या अलग अलग होगा? अगर मैं तुहानू कहा भी R12 ते R21 ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਆਓ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਤੋਂ 2 ਮੰਨ ਲਓ 5 ਮੀਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 2 ਤੋਂ ਜੇ 1 ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ 5 ਮੀਟਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਮ, ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗੇ। एक तो 1 तो 2 मतलब इस साइड आ रहे हैं, एक ਅਸੀਂ जा रहे हैं ऑपोजिट, डिस्टेंस तो ਅਸੀਂ सेम ही ट्रैवल कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट तो साडी सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, उस डायरेक्शन ऑपोजिट वास्ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ नेगेटिव, ठीक है जी। अच्छा ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ओरिजिन ਤੋਂ देखो ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ओरिजिन ਤੋਂ R1 ਵੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ R2 ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ R2 ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, मतलब ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐ ਲਿਖਾਂਗੇ R1 ਵੈਕਟਰ प्लस 1 तो 2 आ रहे हो तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू केडी पोजीशन ते आ गए 2 ते, मतलब R2 वेक्टर। ਇਹਦਾ मतलब बच्चे ਜਿਹੜਾ R12 वेक्टर है जिन्होंने ਅਸੀਂ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, वो कादे बराबर आ गया? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आ देखो ये चीज कोई नवी नहीं हैगी, डिस्प्लेसमेंट किवें फाइंड कर दिंदे सी बच्चे? फाइनल माइनस इनिशियल। देखो ਅਸੀਂ 1 नंबर पोजीशन तो चल के सैकंड नंबर पोजीशन ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ हैं, ਤਾਂ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, चलो मैं ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ, ठीक है। एक पार्टिकल इस पॉइंट ਤੇ ਬੈਠਾ, ठीक है जी। ਉਹਦਾ ओरिजिन तो मैं कहा भी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ पोजीशन है ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹ R1 ਵੈਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ पोजीशन ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2। ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆ ਉਹ? 1 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? 2 ਤੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ओरिजिन ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ पोजीशन है वो तो ही दसूगा ना, दिस इज नोन एज दिस इज पोजीशन वेक्टर R2। तो मैं लिखा कि मैं लिखा R1 तो चले प्लस R12 इज इक्वल टू क्या आ गया? R2। चलो R12 इज इक्वल टू क्या आ गया? दैट इज R2 माइनस R1। R2 की है दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, R1 की है दैट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, बस। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ਐਵੇਂ ਤਾਂ डिस्प्लेसमेंट ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜੀ,
फिर ऊपर 3 मीटर गया तो उन्हें की कितनी डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ r12 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 1 ਕਰ ਦੋ r12 ਹੈ that is r2 r1 ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ मतलब 2 नंबर पोजीशन तो इन्हें मैं 2 नंबर पोजीशन कह रहे हैं 2 नंबर पोजीशन तो वो इस पोजीशन वाल गया दैट मींस किधर गया 1 नंबर पोजीशन वाल गया तो बच्चे दा रिजल्टेंट जेड़ा वेक्टर होएगा वो ये होएगा ना ਇਹਦਾ मतलब ये केड़ा है r2 वेक्टर ये की है r1 वेक्टर हुन ਅਸੀਂ गए किधर है इस साइड ਇਹਦਾ मतलब मैं की लिखूंगा r2 तो 1 गए हैं 2 तो 1 ਇਹਦਾ मतलब लिखने का तरीका की होगा बच्चे r2 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया r1 ਇਹਦਾ मतलब r21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे r1 माइनस r आ देखो 2 ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ 1 ਕੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ r12 इज इक्वल टू ਕੀ ਸੀਗਾ r2 r1 ਚੈੱਕ ਕਰੋ दोनों दी वैल्यू सेम होणगियां जस्ट कादा सा फर्क है माइनस का जे मैं इस इक्वेशन तो माइनस कॉमन कट ला तो की लिखा जाऊगा r1 माइनस r2 लिखा जाऊगा ना ते r1 माइनस r2 की है चेक करो ऊपर देखो r12 वेक्टर इसका मतलब कादे बराबर हो गया माइनस ऑफ r21 वेक्टर हेंस प्रूफ तब बच्चे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है ठीक है जस्ट की है डायरेक्शन का फर्क होता है मतलब एक दी डायरेक्शन जे एक नंबर पार्टिकल तो दूजे तक जाओगे तो ओदी अगर तुसी डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो तो जे 2 तो 1 तक जाओगे तो ओदी डायरेक्शन की आएगी नेगेटिव बोलो जी क्लियर है यस सर चलो मेनू फटाफट हुन आंसर दसो मान लो असि आ कोऑर्डिनेट्स मैं इदा कोऑर्डिनेट्स बना ले ठीक है मान लो आ पोजीशन हैगी है ए हैगी है पोजीशन नंबर बी ठीक है कोई पार्टिकल ए पोजीशन तो बी वाल जा रहा है तेनू बोलो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नु की लिखूंगा ए तो बी आ रहा है मैं तो की लिखूंगा जल्दी बोलो ए तो बी आ रहा है बच्चे मैं की लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 to 2 ਆਏ ਸੀ RAB ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ RAB ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ A ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ B ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ RAB ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ B ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ A ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ RBA ਅੱਛਾ A ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ origin ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ RA ਤੇ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ RB ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ RAB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कादे बराबर होगा ये RB माइनस RA वेरी गुड बहुत अच्छे मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बस सिंपल अच्छा जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ RBA ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ RA माइनस RA माइनस RB वेरी ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਵੀ RAB ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ RBA ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਰਕ ਡਨ ਬਸ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਬਾਲਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ठीक है वर्क दे विच देखो सानू की चाहिए एक चाहिए फोर्स ते एक चाहिए सानू डिस्प्लेसमेंट तो बच्चे कई बार ना सानू जेडी डिस्प्लेसमेंट है ना आ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए इन द फॉर्म ऑफ I J K दे दिंदे ने जे मान लो मैं तुहानू कहा कोई ਆਪਾਂ एग्जांपल ले लाने
ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ A ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ r1 ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ r1 ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 2i ਕੈਪ प्लस j कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, मान लो ये कहता, ठीक है। ते आ b पॉइंट है मतलब r2, ठीक है, चाहे 1 2 लिख लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं समझाता मैं। तो r2 भी तो गिवन है, दैट इज मान लो i प्लस 2j i प्लस j प्लस k कर लो, i j प्लस मान लो की है k है, मैं कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਗੇ ਵਰਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 40 ਨਿਊਟਨ, ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 40 ਨਿਊਟਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ij ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 40 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ऐसा, ठीक है। तो बच्चे जेड़ा की वर्क होगा, वर्क ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दिस वन आ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे, ਕਿਵੇਂ कैलकुलेट करोगे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ r1 ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ r2 ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, दैट इज r12, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, दैट इज r2 r1, ਵੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ माइनस, तो फोर्स है 40 i प्लस j प्लस k डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों की माइनस करोगे, देखो r2 माइनस r1 जो करोगे तो i दे विचों 2i माइनस करोगे तो क्या होगा माइनस i, j दे विचों माइनस 2j माइनस करोगे कितना होगा माइनस j, ये कितना होगा 0। तो वर्क इज इक्वल टू बच्चे इन दोनों की आपस दे विच की करदे डॉट प्रोडक्ट करदे, तुहाडे कोल की आ जाऊगा आंसर, ठीक है जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन सानू इहदे विच आ सकदे, ठीक है जी, क्लीयर है सारे नु? यस सर। हाँ यस सर, बिल्कुल जी, ठीक है जी। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चंस ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, थैंक यू, टेक केयर।